हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं देखने वाली हूँ गाइस कि आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जीज, प्लस मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आपके जो क्रश हैं क्या उन्होंने कभी आपसे शादी के बारे में सोचा है, लाइक शादी करने के बारे में सोचा है। जैसे ओबियसली कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है अपने क्रश को पसंद करते हो और आप चाहते हो, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन है, कुछ ना कुछ फैंटेसी है, कुछ ना कुछ आपकी डिज़ायर है कि आपकी उनसे शादी हो जाए या आपकी शादी हो उनसे। तो देखने हैं कि आपके जो क्रश हैं क्या उन्होंने कभी आपसे शादी के बारे में सोचा है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings and consultation. आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जो भी आपके क्रश हैं, जिनको भी आप पसंद करते हो, 3 टाइम उनका नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करो। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेके। देन मैं चेक करूंगी आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, सो दैट आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। अगर करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है, आपसे अलाइन हो रही है, तो डेफिनेटली जो आगे हमारा मेन क्वेश्चन है कि क्या आपके क्रश ने कभी आपसे शादी के बारे में सोचा है, शादी करने के बारे में सोचा है, तो वो जो उसका आउटकम आएगा डेफिनेटली वो आप ही के लिए होगा। ठीक है, अगर आपके साथ करंट सिचुएशन जो आपके क्रश के बीच में चल रहा है वो नहीं रेजोनेट हो रही, देन आपको परेशान नहीं होना, आपने डिसाइड नहीं होना। नेक्स्ट टाइम मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करूंगी, अगर आप लोगों को पसंद आएगा ये टॉपिक तो फिर उसमें आप देख लीजिएगा, हो सकता है तब आपकी एनर्जी आ जाए। लेट्स सी। सो पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो दोनों मेरे जो हैंडल्स हैं वो मेंशन है। अब जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं। सबसे पहले मैं देखती हूँ उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके क्रश जो है वो किस एनर्जी में है। लेट्स सी। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स सी क्रश करंट एनर्जीज फॉर यू। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स। करंट एनर्जी, वीवर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है उनको लेकर। वीवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है गाइस। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वीवर्स क्रश करंट एनर्जीज। ओके, वी हैव 7 ऑफ कॉइन्स, इट्स अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। And we have it's a 3 of coins. Bottom of the deck energy 2 of coins की है. There are a lot of coins. It's a very strong earthy energy. टोरस फिर वो कैप्रिकॉर्न कुछ लोगों का ज़ोडिक साइन दिख रहा है, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये जो भी आपके क्रश हैं इनका या तो अर्थ साइन है, ज़ोडिक साइन, या फिर लिटिल बिट पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी दिख रही है। सो गाइस, इस टाइम जो आपके क्रश हैं इनकी करंट एनर्जी मुझे जो आ रही है यहाँ पे वो ऐसे दिख रहा है कि दिस इज़ द पर्सन जिसकी करंट एनर्जी आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा हाईली जो है ना वो मुझे केयरिंग दिख रही है, बट कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एनर्जी, बट स्लाइटली सी मुझे बहुत ज़्यादा कॉशियस एनर्जी है यहाँ पे। लाइक बहुत ज़्यादा यहाँ तो ये पर्सन केयरफुल है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है ना वो करंटली इस टाइम या तो फोकस है इस इंसान का अपने काम पे, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप लोग दोनों जो है आपकी वर्किंग प्लेस सेम भी हो सकती है। यहाँ पे ये इंसान इस टाइम एक बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं जिसमें ये पर्सन की करंट एनर्जी ये इनको समझ नहीं आ रही, या फिर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एक तरफ इनका काम है और दूसरी तरफ आप हो, तो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें। तो कहीं ना कहीं फिगर आउट करने में इस चीज़ को या तो अभी ये पर्सन को टाइम जो है वो लग रहा है, या फिर इस इंसान को लगता है कि अभी इस इंसान को आपके साथ कनेक्शन बनाने में कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, या फिर ये भी आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए कुछ अपनी एफर्ट नहीं कर पा रहे, बिकॉज अभी इस इंसान के अपने कुछ मुझे दिख रहा है काम है, प्रोजेक्ट हैं कोई, या फिर किसी तरह से इस इंसान की अपनी जो है वो करियर है, फाइनेंशली कोई ना कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को उनके लिए भी जो है ना वो ज़्यादा फोकस उनका उस पर है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी रिश्ता बनाने के लिए कुछ या तो कुछ कर नहीं पा रहे, या फिर ये पर्सन जो है ना वो आपको अपनी कोई केयर शो नहीं कर पा रहे। लाइक ये दिख रहा है ये इंसान इमोशनली अभी इन्वेस्टमेंट करने में ना आपकी तरफ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम में, बिकॉज़ ये इंसान पहले खुद को प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जो है ना वो
चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं। दैन इनको लगता है कि जब ये अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे फिर ये इंसान जो है वो आपके साथ एक इमोशनल या फिर एक नर्चरिंग जो है वो रिलेशन बना सकते हैं। बिकॉज अभी इस इंसान की लाइफ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना उन चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ अभी इमोशनली चीज़ों में जो है ना वो कहीं ना कहीं इनको लगता है या तो स्टेबल रख नहीं सकते या फिर इमोशनली अभी ये चीज़ें नहीं आपके साथ लेके चल सकते। यस, जिसकी वजह से ये अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे ज़्यादा ये पर्सन फोकस है। यस, क्योंकि यहाँ पे मैनेज करने में आ रहा है ना मसला, और ये पर्सन जो भी है वो किसी तरह से कुछ चीज़ों को ज़्यादा जल्दबाजी में ख़राब भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये इंसान ने आपके साथ रिश्ता बना भी लिया लेट्स सपोज, तो इनको लगता है ये चीज़ों को आपको एक तरफ आपके साथ एक कनेक्शन को और दूसरा अपने काम को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में काफ़ी मुझे दिख रहा है हसल चल रही है, जिसमें चीज़ों को बैलेंस करना इनके लिए मुश्किल है। यस, सो 23, 27 कुछ लोगों का एज है, अदरवाइज़ 32 एंड 37 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रहा है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बट आपके लिए इस पर्सन की मुझे एनर्जी जो है वो आपके जो क्रश हैं उनकी बहुत ज़्यादा दिख रही है, एम्पथी वाली, फुल ऑफ वार्मथ है, एंड दे रियली वांट टू एडमायर यू। बट इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन अभी नहीं कोई इमोशनली आपके साथ कनेक्शन बना सकते, क्योंकि इनको लगता है इनकी अभी प्रैक्टिकल जो रियलिटीज़ है ना वो इस इंसान का इमोशनल आपके साथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगेंस्ट चल रही हैं। अब लेट्स सी, जान लेते हैं कि आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके और आपके क्रश के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वीवर्स एंड उनके क्रश के दरमियान या बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रही है सिचुएशन। वी हैव 7 of Wands, we have Ace of Coins, then we have High Priestess, we have 6 of Cups। करंट सिचुएशन में अभी तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप दोनों का या तो बाउंड्री बनी हुई है आप दोनों के बीच में। यस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ हिडन स्टफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फॉर्मली आपके बीच में सिचुएशन, यहाँ पे चीज़ें मुझे बड़ी फॉर्मल दिख रही हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं है ऑब्वियसली, चाहे आपकी वर्किंग प्लेस सेम भी है, बट यहाँ पे मुझे विद द इट्स 6 of Wands बाय द वे। ओह, 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, या फिर ये जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये जो भी आपके क्रश है ना, आपके क्रश अपनी जगह पे और आप अपनी जगह पे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक तरह से आप चलो कह लो सेंस करने की कोशिश कर रहे हो या सेंस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको लगता है और आपके क्रश को भी लगता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई या तो सोलमेट कनेक्शन है या फिर लगता है कि दोनों का कोई ना कोई आपस में कनेक्शन है, जिसकी वजह से आप दोनों या तो किसी तरह से एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर किसी तरह से आप दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्ट, काफ़ी एक तरह से पीस फील होता है, प्रेजेंस में पीस फील होता है। बट यहाँ पे एक्ट दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल कर रहे हो, लाइक अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे आप दोनों। ऐसा आई टोल्ड यू गाइस कि दोनों के बीच में आपकी बातचीत नहीं है, कहीं ना कहीं आप दोनों जो हो ना अनस्पोकन हो, गाइड अप किया हुआ आप लोगों ने खुद ही अपने आप को एक दूसरे के लिए, और इमोशनली चीज़ें जो है ना आपकी अभी अंडर कंट्रोल चल रही हैं, जबकि आप दोनों की कहीं ना कहीं करंटली डिज़ायर है एक दूसरे के साथ ट्रू होने की, एक दूसरे को किसी तरह से एक रिश्ते को सिक्योर, लाइक एक रिश्ता ऐसा बनाने की जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ सिक्योर हो पाओ। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप दोनों ही इस टाइम ना अपनी इंटरनल जो है वो वैलिडेशन ले रहे हो चीज़ों को एक्सटर्नली देख के, जो चीज़ें जो कुछ भी चल रही हैं ना उससे आप ये देख रहे हो कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है, या फिर किस तरह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ कनेक्ट हो रहे हो, तो आप अपनी जो हिडन इमोशंस हैं या हिडन फीलिंग्स हैं उसको किस तरह से लाइक ट्रूली एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हो या बता सकते हो। बिकॉज यहाँ पे मुझे एक गार्डेड अप एनर्जी दिख रही है आप दोनों की साइड से कि आप हाईली इस टाइम गार्डेड अप हो अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, एक अनस्पोकन एनर्जी की आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे उस चीज़ के बारे में, जबकि यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं एक बिगनिंग करना चाहते हो एक फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ,
बट कुछ चीज़ें ना अभी सेंस कर रहे हो। एक होता है ना जैसे नेविगेट करना, अभी आप नेविगेट कर रहे हो कि आपका रिलेशनशिप बेसिकली कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को ये सेंस कर रहे हो कि आप कितना एक दूसरे के साथ सिक्योर फील कर सकते हो, या फिर आप दोनों जो हो वो चीज़ों को एक डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन के थ्रू देख रहे हो कि कितना आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं डीपली इन्फ्लुएंस आप दोनों का एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है, बट गट फीलिंग्स अपनी सुन रहे हो कि चीज़ों को आपको एक दूसरे के सामने बताना चाहिए, या जो आप फील कर रहे हो एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या किस तरीके से करना चाहिए। ये सिचुएशन मुझे चलती हुई दिख रही है आप दोनों के बीच की। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ वैंड्स का है, जिसमें आप दोनों जो हो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप दोनों में इतनी या तो पावर है, या फिर आपको लगता है कि एक पावरफुल कपल आप बन सकते हो जिसमें एक म्यूचुअली एडमिरेशन हो, और कहीं ना कहीं आप लोग इस कनेक्शन को सेलिब्रेट कर पाओ। ऐसा कनेक्शन हो जिसमें रिलेशन जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और प्राउडली आप पब्लिकली इन चीज़ों को किसी तरह से इस तरह से शो अप कर सको कि लोग भी आपको देख के प्राइड करें कि आप दोनों का कनेक्शन आपस में बड़ा अच्छा है और बड़ा सक्सेसफुल आपका रिलेशन है। इस तरह से आप कहीं ना कहीं कनेक्शन चाहते हो, या तो आपकी और आपके क्रश दोनों की सोच ऐसी हो सकती है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, दूसरे भी देख के प्राइड करें कि आप तो बड़े अच्छे हो, आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, या एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत लॉयल हो। इस तरह से कहीं ना कहीं मुझे एक डायनामिक बनती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे नंबर 1 और 2 भी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों की तरफ से। 26, 21, 27, 23, 22 ये भी एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है। तो मोस्ट और कुछ लोगों की तरफ से 36, 31, 32 ये भी दिख रहा है। 20 या 30 प्लस की है, 22 भी कुछ लोगों का एज है। यस, यहाँ पे 30 या 20 प्लस की मोस्टली मुझे एज दिख रही है। पर 66, 22 ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक वाटर साइन मुझे दिख रहा है। वाटर साइन, अर्थ साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, बट लिटिल बिट मुझे यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी भी आ रही है। अब हम अपना मेन जो है ना वो क्वेश्चन उस पर चलते हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं क्या इन्होंने कभी आपसे शादी करने के बारे में सोचा है। ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं हो सकता है सोचा हो, तो देखते हैं क्या आपके क्रश जो हैं उन्होंने कभी आपसे शादी के बारे में सोचा है। वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव द सन। ये कनेक्शन और ये एनर्जी मुझे एक सोलमेट की दिख रही है। यस, वी हैव इट्स 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स क्वीन ऑफ वैंड्स। Bottom of the deck energy at 10 of sword. Oh, there are a lot of broken energy. 3 of sword, 5 of pentacles. Oh my god. Number 10, 1, 3, 9, 8 is important. 10, 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 3, 3 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 11 की एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश है ना गाइस, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा या तो पेनफुल इनका पास्ट है, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ऐसी रही हैं जिसमें इनको या तो डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं, या धोखा मिला है, या फिर बहुत बुरे तरीके से इनको पेन मिली है। एक मुझे इनका पास्ट दिख रहा है बहुत ही बुरा, जिसमें इनका दिल टूटा गया है, जिसकी वजह से ये जो भी है ना आपके क्रश की मेंटली इनकी एक ब्लॉकेज चल रही है। यस, कहीं ना कहीं ये मेंटली इनकी ओवर थिंकिंग ने, इनके इस बैड एक्सपीरियंस ने इनको इतना ज़्यादा लाइक एक तरह से इनको ब्लॉक कर दिया हुआ है मेंटली, कि ये इंसान डायरेक्टली होता है ना कि इंसान आपके बारे में, शादी के बारे में, जैसे हमारा क्वेश्चन है कि क्या उन्होंने कभी आपसे शादी के बारे में सोचा है, तो डायरेक्टली उन्होंने कभी भी यहाँ पे मुझे एनर्जी यस की नहीं दिख रही है कि हाँ उन्होंने सोचा है। क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से या तो उनको कभी इस तरह के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि उनको या तो उनको बीच में इतनी एनजाइटी चल रही है जिसकी वजह से इनका पेनफुल पास्ट आ रहा है, इससे ओवरकम करना, इससे निकलना इतना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत ज़्यादा एक वरीज दिख रही हैं। तो इस टाइम उनका पूरा फोकस जो है ना वो कहीं ना कहीं हमेशा जो है वो रहा है अपने हीलिंग पे। यस, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिज तो नहीं दिख रही, बट हाँ ये ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने कमिटमेंट के बारे में सोचा होगा। बट जब तक उनको लगता है कि इनकी लाइफ में ये चीज़ें पास्ट की वजह से जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी कमिटमेंट के बारे में ही कहीं ना कहीं सोच सकते हैं, उसके अलावा इनको नहीं लगता कि शादी के बारे में सोचा जा सकता है।
बिकॉज़ ये पहले खुद अपने आप को हेल्थी करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो एक इनकी फ़िज़िकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसमें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनका हेल्थी होना, इनका एक लाइट की तरफ आना, इनकी लाइफ में जॉय आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके ये कोई कमिटमेंट भी निभा सकते हैं, क्योंकि शादी तो अभी मुझे बड़ी दूर की बात दिख रही है कि इनको नहीं लगता कि इनके अंदर ऐसी कोई है कैपेसिटी जिसमें ये इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंट हो आए, या फिर ये पर्सन इतने कॉन्फिडेंस हों कि ये कुछ ऐसी चीज़ों को सोच सकें या कुछ ऐसा अपने, क्योंकि इस टाइम इस इंसान का फोकस ये दिख रहा है कि पहले मैं खुद से तो प्यार कर लूँ, पहले मैं खुद तो एक तरह से कॉन्फिडेंस में आ जाऊँ, पहले खुद तो मेरी एनर्जी जो है वो कुछ पैशनेट हो जाए, कि मुझे अपने ऊपर पता हो कि मैं इतना ही मेरे अंदर पावर है कि मैं जो चाहूँ उसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो फिर मैंने जो मैनिफेस्ट करना है वो मुझे अपनी लाइफ में मिलना भी है। तो क्योंकि अभी ये चीज़ दिख रही है, पहले इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनका अपने आप में पैशनेट होना, इनकी अपने आप में कॉन्फिडेंस आना, ब्रेवरी आना विद द क्वीन ऑफ वैंड्स या स्ट्रेंथ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ये कोई रिलेशनशिप को कोई मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर ये जैसे रिलेशन चाहते हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। अभी तक एनर्जी नहीं आ रही कि इन्होंने सोचा है, क्योंकि अभी की एनर्जी तो यही आ रही है जिन लोगों की ये रीडिंग है। बाकी आप लोगों को बेटर पता होगा, बिकॉज ये एनर्जी जिसकी भी आ रही है ना, ये जो भी आपके क्रश हैं वो नहीं सोचते, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरे हैं, एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हैं, जिसकी वजह से कुछ हर चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, और ट्रस्ट करना इनके लिए बिल्कुल भी जो है ना वो इस टाइम पॉसिबल नहीं है। इस टाइम इनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, ट्रस्ट करना, बिलीव करना कि मैरिज के बारे में ये सोचें या मैरिज इनके लिए सब कुछ है। यस, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, जिसकी वजह से अभी सारा फोकस इनका अपनी हीलिंग पे है। देन इनको लगता है कि अगर ये हीलिंग इनकी हो जाएगी, इनकी अपनी एनर्जी इतनी हो जाएगी जिससे ये खुद अट्रैक्ट कर पाएंगे कोई अच्छा पर्सन, फिर कोई कमिटमेंट के बारे में सोच सकते हैं कि अभी कमिटमेंट ही हो तो अच्छा है, कमिटमेंट लास्टिंग हो जाए, यही बड़ी बात है इनके लिए। शादी ऑब्वियसली कमिटमेंट चलेगी तो फिर शादी की बात भी कोई हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई होप आपके लिए ये रेजोनेट करे। आई नो कुछ लोगों को शायद ये चीज़ें काफ़ी हार्श लग सकती हैं, बट जो एनर्जी आई है मैंने आपको बता दी है। बट यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन भी है, बट लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।